ओवर स्पीडिंग में आपको रोका है। 80 की लिमिट है और 95 पे आप रिकॉर्ड हुए हैं। 80 की लिमिट है, यहाँ पे 92 पे आप रिकॉर्ड हुए हैं। वो जब आपने कर्व लिया ना, उसमें आपकी स्पीड 92। जो गाड़ियाँ ओवर स्पीड जा रही हैं उन्हें पकड़ा जा रहा है। जो लोग इस हाईवे से जा रहे हैं उनको किन किन चीज़ों पर एहतियात करना ज़रूरी है। ये एक्सप्रेस वे है, इस पे 3 स्पीड लिमिट्स हैं अकॉर्डिंग टू रोड सिचुएशन, और क्योंकि माउंटेनियस टेरेन है ये, तो इसमें ऊपर जो है वो थोड़ा सा जहाँ पे कर्व ज़्यादा है वहाँ पे 40 की लिमिट है। जो रिसेंट ऑस्टेरिटी मेजर्स गवर्नमेंट की तरफ से ली जा रही हैं उसमें 10 किलोमीटर की स्पीड लिमिट रिड्यूस की गई है ताकि फ्यूल कंजम्पशन को बेहतर किया जा सके। यहाँ पे हम 70 जो है की लिमिट है और 71 पे हम इसको यहाँ पे इन्फोर्समेंट कर रहे हैं। आपने गलती क्या की है और आपका जो जुर्माना है वो कितना बनता है, इतनी स्पीड लिमिट के ऊपर कितना जुर्माना हो सकता है। उसमें भी अकॉर्डिंग टू व्हीकल चेंज होता रहता है कि क्या है। अगर कोई बड़ी गाड़ी उसको वायलेट करती है तो उसका फ़ाइन ज़्यादा है, 5000 तक वो फ़ाइन जाता है। हर 10 किलोमीटर के बाद या 8 किलोमीटर के बाद यहाँ पे आपको एक गाड़ी मिलेगी। कंटिन्यूस पेट्रोलिंग में रहती हैं और जो भी वायलेशन होती हैं उनको ऑब्जर्व करती हैं और अकॉर्डिंगली उनको इन्फोर्स करती हैं। भाग जाते हैं वो कितनी दूर तक भाग सकते हैं। हमारा कोई एक पॉइंट नहीं है, मतलब ये पूरा एक सिस्टम है जिसके तहत हम चल रहे हैं। लोग अगर बहुत ज़्यादा कोई उसके अंदर डिसओबे करते हैं, हमारी उस चीज़ को फ्लाउट करते हैं, तो फिर हमें मजबूरन FIR की तरफ भी जाना पड़ता है। आपने स्पीड लिमिट को वायलेट किया, उसका एक अलग से फ़ाइन है। लेकिन जब आपने उसमें डिसओबे स्टॉप साइन किया तो एडिशनली आप एक और जो है ऑफेंस कमिट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं सर? ओवर स्पीडिंग में आपको रोका है, 80 की लिमिट है और 95 पे आप रिकॉर्ड हुए हैं। सर अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे दें। सर इसका 2500 का फ़ाइन है। NHA का कैशियर आपको स्लिप देगा, उसको आपने फिजिकली पे करना है। ठीक है सर, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। अच्छा सर, 80 की लिमिट है, यहाँ पे 92 पे आप रिकॉर्ड हुए हैं। वो जब आपने कर्व लिया ना, उसमें आपकी स्पीड 92 थी। लाइसेंस अपना दे दें। लाइसेंस गुम हुआ मेरा, इंटरनेशनल बना था वो भी मेरे ख्याल में 1 महीने पहले। अच्छा, अपना ID कार्ड दे दें। ID कार्ड पास नहीं है, अगर वो भी मेरी गाड़ी लगी थी तो उस बंदे को दिया था, उसके वापस ID कार्ड नंबर चाहिए होगा ना। सर इसमें 80 की लिमिट है और 81 पे फ़ाइन है। ठीक है, हाँ वैसे हमने जो है ना अभी स्पीड लिमिट्स रिवाइज़ हुई हैं, उसको भी प्रॉपरली नोटिफाई कर दिया गया है। मुख्तलिफ चैनल्स के थ्रू भी ये मैसेज बताया जा रहा है। ऑस्टेरिटी मेजर्स जो हमारी हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है ना, अब मिसाल के तौर पे अगर कहीं पे 100 लिमिट थी तो उसको 90 कर दिया गया। ठीक है, और उसके अंदर जो हम थोड़ा सा एक रिलैक्स कर देते थे उसको भी हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। 80 है तो 81 पे फ़ाइन है, लेकिन आपकी अभी स्पीड जो थी वो 92 थी। ठीक है, इस वजह से हमने आपको रुकने की ज़हमत दी है। कितना इसका फ़ाइन कितना है? इसका फ़ाइन 2500 है। ये यहीं पे करना पड़ेगा? जी सर, ये NHA के कैशियर्स हमारे साथ मौजूद होते हैं, वो आपको स्लिप देंगे, उसको आपने बाय कैश पे करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। हम मौजूद हैं इस वक्त रज़ा भाई के साथ और सब इंस्पेक्टर हैं ये। और इस वक्त हमने देखा कि इतने एक्टिव तरीके से ये रात के इस पहर मौजूद हैं एक एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर, और यहाँ पर जो गाड़ियाँ ओवर स्पीड जा रही हैं उन्हें पकड़ा जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। स्पीड लिमिट क्या है और मोटरवे पुलिस की जानिब से जो इस वक्त ईंधन की बचत के लिए जो स्पीड मुख्तस की गई है उसके बारे में कुछ पूछेंगे इनसे, और इसके अलावा बताएंगे कि जो लोग इस हाईवे से जा रहे हैं उनको किन किन चीज़ों पर एहतियात करना ज़रूरी है। शुक्रिया रज़ा भाई, आपने टाइम दिया। मुझे पता है कि आप बहुत मसरूफ़ हैं, लेकिन हमने सोचा कि अभी मोटरवे की हमने कुछ वीडियोस बनाई हैं, लेकिन उसके अंदर अभी जो तब्दीली आई है उससे मुतालिक कुछ अपडेट जाननी ज़रूरी थी। तो उससे मुतालिक ज़रा हमारे देखने वालों को बताइएगा, और हम किस जगह पर मौजूद हैं और क्या कर रहे हैं इसके बारे में भी ज़रा बताइएगा हमारे देखने वालों को। सर थैंक यू, सबसे पहले तो आपने हमें यहाँ पे रुक के अप्रिशिएट किया, इसके लिए भी हमें बड़ा अच्छा लगा। और सर दूसरा जो आपने स्पीड लिमिट्स के हवाले से बात की है, वैसे तो जो हमारी एक्सप्रेस वे है इस पे 3 स्पीड लिमिट्स हैं अकॉर्डिंग टू रोड सिचुएशन, और क्योंकि माउंटेनियस टेरेन है ये, तो इसमें ऊपर जो है वो थोड़ा सा जहाँ पे कर्व ज़्यादा है वहाँ पे 40 की लिमिट है। ठीक है, और उससे नीचे जैसे थोड़ी रोड जो है वो बेहतर हो जाती है तो 60 की लिमिट हो जाती है। और अभी जहाँ पे हम मौजूद हैं यहाँ पे प्रीवियसली 80 की लिमिट थी। ठीक है, लेकिन अभी जो रिसेंट ऑस्टेरिटी मेजर्स गवर्नमेंट की तरफ से ली जा रही हैं उसमें 10 किलोमीटर की स्पीड लिमिट रिड्यूस की गई है ताकि फ्यूल कंजम्पशन को बेहतर किया जा सके। बिल्कुल। तो यहाँ पे हम 70 जो है की लिमिट है और 71 पे हम इसको यहाँ पे इन्फोर्समेंट कर रहे हैं। ठीक है, मरी एक्सप्रेस वे के ऊपर बिल्कुल। और अभी हम जो है ये टोल प्लाजा से 1 किलोमीटर पीछे मौजूद हैं और ये साथ ही करीब ही हमारा बीट कैंप भी है, और बस यहाँ पे हम जो है स्पीड चेकिंग कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी और एक कैमरा लगा हुआ है, लेकिन इन 2 अफसरान ने इतना एक्टिव रखा हुआ अपना सिस्टम कि यहाँ से जो गाड़ी गुजरती है ओवर स्पीड होती हुई उससे किसी ना किसी तरीके से रोका जाता है। ये खुद यहाँ पर मौजूद है, इनकी टीम यहाँ पर मौजूद है। वहाँ से वो मैडम बताती हैं कि
कि ओवर स्पीड कौन आ रहा है। उसके बाद रज़ा भाई खुद जाते हैं और उसके बाद ये खुद जाके कि ये गाड़ी को रोकते हैं और उसके बाद बाकायदा ब्रीफ करते हैं कि आपने गलती क्या की है और आपका जो जुर्माना है वो कितना बनता है। ज़रा बताएं दी। हमने जब हमने जुर्माने इनके सुने ना, तो तब मैंने सोचा कि आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि जुर्माने कितने ज़्यादा हो गए और आप लोगों ने इनसे बचना किस तरह से है। तो इस हवाले से भी आपको रज़ा भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कितनी स्पीड लिमिट के ऊपर कितना जुर्माना हो सकता है और लेन डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी अगर आप करते हैं, ये जो मरी एक्सप्रेस हाईवे है इसके ऊपर आपको कितना जुर्माना हो सकता है, और ईद के दिनों के हवाले से भी पूछेंगे। सबसे पहले जुर्मानों के बारे में बताइएगा सर। अच्छा सर, जो इसमें हम स्पीड के ऊपर इन्फोर्समेंट इस तरफ करते हैं आइए। वो अकॉर्डिंग टू व्हीकल डिफर करती है। ठीक है, जैसे अगर एक कार है, अगर वो ओवर स्पीड जा रही है तो उस पर हम 2500 का फाइन उसमें है। ठीक है। ठीक है। और यानी अगर 1800 सीसी से नीचे वाली जी गाड़ी। बिल्कुल, कार जो है कार अच्छा। या एसयूवी। ठीक है। और इसके अलावा जो इसके अंदर पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं, जैसे इसके अंदर कोस्टर्स चलती हैं, बसेस चलती हैं, LTV हाईएस्ट जिनको कहते हैं। एलटीवीज, पीएसवीज जिनको हम कहते हैं, ठीक है। पब्लिक सर्विस व्हीकल्स, ठीक है। इनका 10,000 का फाइन है अकॉर्डिंग टू के मतलब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है कि स्पीड लिमिट्स को ओबे करें। और इसके अलावा जो लैंड डिसिप्लिन की आपने बात की, उसमें भी अकॉर्डिंग टू व्हीकल चेंज होता रहता है कि क्या है। अगर कोई बड़ी गाड़ी उसको वायलेट करती है तो उसका फ़ाइन ज़्यादा है, 5,000 तक वो फ़ाइन जाता है। और इसके अलावा जो ईद के हवाले से आपने बात की, इस पर अभी हमारी ईद में, क्योंकि आपको पता है ओवर चार्जिंग, ओवर लोडिंग, ये मसाइल ज़्यादा सामने आते हैं, तो उसके हवाले से भी हमारी कंपेन जो है वो चलती है। अच्छा, तो ईद में जो है वो किस तरह से कैंपेन के ऊपर आप लोग अमल दरामद करते हैं और किस तरह से यकीनी बनाते हैं कि जो मुसाफिर गाड़ियाँ जा रही हैं और दूसरी जो जिस तरह से अभी मैं देख रहा हूँ कि हैवी ट्रैफिक भी यहाँ पे चल रही है, तो उसको किस तरह से मॉनिटर करते हैं और उसमें किस तरह से मुमकिन बनाते हैं कि मुसाफिरों को भी रिलीफ मिले और इस सड़क पर चलने वाले जो लोग हैं उनको भी रिलीफ मिले? इसमें सर क्योंकि हमारा कोई एक स्पॉट तो है नहीं है इसमें, हम जैसे अभी आप यहाँ से आए तो ये एक टोल प्लाज़ा है, यहाँ पे प्रॉपर ब्रीफिंग हो रही है। उसके अलावा वेट स्टेशन मौजूद है, बड़ी गाड़ियों का हम वेट करते हैं। जैसे जैसे आप आगे जाते हैं तो मतलब हर 10 किलोमीटर के बाद या 8 किलोमीटर के बाद यहाँ पे आपको एक गाड़ी मिलेगी जो कंटिन्यूस पेट्रोलिंग में रहती हैं और जो भी वायलेशन होती हैं उनको ऑब्जर्व करती हैं और अकॉर्डिंगली उनको इन्फोर्स करते हैं। बिल्कुल। उसके अलावा हम इनको ब्रीफ भी करते हैं। हमारी ब्रीफिंग का मैकेनिज्म ये है कि हम इसमें अक्सर पोस्टर्स जो है वो डिस्प्ले करते हैं, हाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पम्फलेट्स के थ्रू। टोल प्लाज़ा पे हम जो है ब्रीफिंग देते हैं और मुख्तलिफ जो भी इस टाइम अवेलेबल सोर्सेज हैं, सोशल मीडिया है, हर तरह से हम जो है लोगों को इस हवाले से एजुकेट भी करते हैं, ब्रीफ भी करते हैं और फाइनली इन्फोर्स भी करते हैं। आपने देखा होगा कि जिस वक्त स्पीड लिमिट के हवाले से मोटरवे पुलिस की जानिब से बताया गया था कि स्पीड लिमिट क्या होगी, पेट्रोल की बचत किस तरह से करनी है, हुकूमत के साथ ताउन करते हुए हमारी आवाम ने किस तरह से चलना है, इसके ऊपर एक मैकेनिज्म बनाया था नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस ने। तो इसके ऊपर अमल दरामद किस तरह से हो रहा है वो भी आपने देखा। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाह रहा हूँ जिसकी वजह से मैं रज़ा भाई के पास रुका था स्पेशली। कई गाड़ियाँ और बाइक्स ऐसी हैं जो यहाँ से भाग जाते हैं, उनके हवाले से अब ये बताएंगे कि जो भाग जाते हैं वो कितनी दूर तक भाग सकते हैं और बकरे की माँ कब तक खैर मनाती है, ये बताइएगा ज़रा। अच्छा सर, इसमें एक तो ये है कि हम पहले कोशिश करते हैं कि जो सेफ्टी है उसको प्रायोरिटी पर रखते हैं, मद्देनज़र रखते हैं। और उसमें अगर कोई भी गाड़ी जो है वो मिसाल के तौर पे हमारे उस स्टॉप साइन को ओबे नहीं करती और उसमें आगे चली जाती है, तो जैसे मैंने बताया कि हमारा कोई एक पॉइंट नहीं है, मतलब ये पूरा एक सिस्टम है जिसके तहत हम चल रहे हैं। अभी यहाँ से हम गाड़ी आगे प्लाजा पे नोट करवा देंगे, वहाँ पे हमारे ऑफिसर्स मौजूद हैं, वहाँ पे उसको रोक लिया जाएगा। अच्छा। उससे आगे भी गाड़ी मौजूद है, तो मतलब ये एक पूरा एक पैटर्न है। इसमें वायरलेस पे हम नोट करवाते हैं, मतलब एक प्रॉपर तरीका है और बहुत मुश्किल है। भागने वाले का नुकसान क्या है? भागने वाले का ये है कि इसमें वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि लोगों को ज़्यादा तकलीफ ना दी जाए और फाइन करके उनको इस्लाह की तरफ लेके जाया जाए। लेकिन जो लोग अगर बहुत ज़्यादा कोई उसके अंदर डिसओबे करते हैं, हमारी उस चीज़ को फ्लाउट करते हैं, तो फिर हमें मजबूरन FIR की तरफ भी जाना पड़ता है। तो इसमें आपको पता है कि जब भी कोई लॉ फिर जब इन्फोर्स की बात आती है तो फिर उसमें स्टेट जो होती है वो अपनी रेट को किसी ना किसी तरीके से कायम करती है। FIR का आपने जिक्र किया, क्या ऐसा भी है कि अगर कोई यहाँ से स्टॉप का जो आपने साइन दिखाया उसको देखने के बावजूद भी अगर वो वहाँ से निकल गया और वहाँ जब टोल प्लाजा पे पहुँचा या अगले नाके के ऊपर पहुँचा, तो उसमें क्या ऐसा भी कुछ है कि जुर्माना कुछ बढ़ जाता है? क्योंकि अच्छा। देखें, जिस टाइम आप एक वायलेशन तो आपकी ये थी कि आपने स्पीड लिमिट को वायलेट किया, उसका एक अलग से फाइन है। लेकिन जब आपने उसमें डिसओबे स्टॉप साइन किया तो एडिशनली आप एक और जो है ऑफेंस कमिट कर रहे हैं। तो उसकी वजह से फिर जब वो आगे जाके उसको चेक किया जाएगा तो उसमें और ज़्यादा जो है वो उसमें जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगी उसमें। और उसके बाद मुकदमा भी दर्ज होगा। बिल्कुल सर। तो इस पर आपने साकिब अपना रज़ा साहब की तरफ से मैसेज देखा, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कितनी दिलजोई के साथ काम कर रही है मोटरवे पुलिस। तो इसमें आप लोगों को जिस तरह से बताया गया कि किस तरह से कार्रवाइयाँ हो रही हैं और कितने जुर्माने हो चुके हैं और किस तरह से अगर आप यहाँ से निकल जाते हैं तो बचना नामुमकिन है। तो इसके ऊपर आपने कोशिश करनी है कि इस तरह के जो हाईवेज़ हैं उनके ऊपर
अगर रोकती है मोटर पे पुलिस तो किसी न किसी वजह से रोकती है। सिर्फ यही नहीं कि आपके लिए जुर्माना करना है, बल्कि कुछ और भी वजह हो सकती है। रास्ते में कोई और खुदा न खास्ता कोई हादसा भी हो सकता है जिसकी बिल्कुल। वजह से आप रोकने की कोशिश कर रहे हो, और भी कोई वजह हो सकती है जिसके पास आपको रोका हो। तो इसमें रुकना बहुत ज़रूरी है। कोशिश आपने करनी है कि आपकी अगर कोई वायलेशन भी है तो उसके ऊपर भी मोटर पे पुलिस अगर आपको रोक रही है तो वो भी किसी वजह से रोक रही है कि आपने वायलेशन की है, ताकि आप दोबारा वो वायलेशन ना करें। अगर आप बार बार वायलेशन करेंगे तो बार बार जुर्माना होगा। जिस तरह से उन्होंने कहा कि अगर बार बार आप वायलेशन करते हैं और वो कमिट करते हैं वायलेशन, तो उसमें ये होता है कि आपके लिए जुर्माना बढ़ने के साथ साथ मुकदमा भी दर्ज होता है। तो कोशिश करें कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करें। स्पीड लिमिट जो हुकूमत की तरफ से बताई गई है, जिस तरह से मोटर पे पुलिस उसमें कोशिश कर रही है आपके साथ मिल के आपके जो फ्यूल है उसको बचाने के लिए, उसमें भी आप मुआवनत कर सकते हैं नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की। और कवानीन पर अगर अमल दरामद करते हैं तो आपको कोई भी नहीं रोकेगा। तो रज़ा भाई से मुलाकात होती रहेगी, मिलते रहेंगे हम आपके साथ और आपको बताते रहेंगे। कोई सवाल पूछना हो इनसे वो भी पूछ सकते हैं, मोटरवे पुलिस से कुछ पूछना चाहें तो उस हवाले से भी पूछा जा सकता है। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।